जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। साथियों, आज बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री व्रत 2025 में कब रखना सर्वथो उचित माना जाएगा। इसी के साथ साथ पूजा की थाली में खास 5 चीजें हम ऐसी कौन सी रखें कि हमारा व्रत भी सफल हो जाए और हमारे ऊपर देव आदिदेव महादेव और त्रिदेव की कृपा हमारे ऊपर बरसे। इसी के साथ साथ किस प्रकार सरल विधि से हमें पूजन करना चाहिए, किस प्रकार सत्यवान सावित्री को बनाना चाहिए, किस प्रकार मंदिर में जो वट वृक्ष है वहां जाकर पूजा करें या किस प्रकार हम घर में पूजा करें, वट वृक्ष ना मिले तो किस प्रकार पूजा करें। आज के वीडियो में समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ वट सावित्री व्रत की। वट सावित्री व्रत की सभी बहनों को अनंत शुभकामनाएं। माता पार्वती आपके भी सुहाग की रक्षा करे। भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा सदैव आपके सुहाग पर बनी रहे। आपका सुहाग दीर्घायु हो और चिरंजीवी हो, निरोगी हो और कामयाब हो, ऐसी मेरी भी हृदय से भगवान से प्रार्थना है। बात कर लेते हैं वट सावित्री व्रत कब है। 26 मई दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या के साथ ही वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। किसी किसी स्थान पर 27 मई दिन मंगलवार को भी वट सावित्री व्रत रखने के का विचार है, चूंकि वो उदया तिथि के अनुसार रखना चाहते हैं। जिस दिन की अमावस्या तिथि का कोई पर्व होता है उस समय पूरे दिन में तिथि जब आ रही होती है तभी उस व्रत को मान लिया जाता है। अगले दिन जाती हुई अमावस्या की तिथि पूरे दिन नहीं मिलेगी, इसलिए 26 यानी 26 मई को ये वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। सब कहा जाता है वट वृक्ष की पूजा का विधान है। प्राचीन कथाओं के अनुसार सावित्री जो थी सत्यवान को अपनी गोदी में लेकर वट वृक्ष के नीचे ही लेटी थी, जहाँ उन्होंने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी और वचन भी लिए थे। तो इसीलिए वट वृक्ष की पूजा महिलाएं करती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए। वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का वास माना जाता है, साथ ही साथ देवी सावित्री का वास भी माना जाता है। कहते हैं माता सावित्री जो भी वट वृक्ष की पूजा सुहागन स्त्री पूरे मन से करती है, विश्वास से करती है, श्रद्धा से करती है, उन्हें वो उनके पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो इसलिए हमें वट वृक्ष की पूजा ही करनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया कब है और वट वृक्ष की पूजा हम क्यों करें। वट वृक्ष की पूजा करते हैं जिस दिन आपने व्रत रखा है। आपकी पूजा की थाली में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। पूजा की थाली में आपके कच्चा सूत होना चाहिए, श्रृंगार का सामान होना चाहिए, 3 बड़ के पत्ते होने चाहिए और थोड़ी सी मिट्टी या वहीं से भी ले लें, मिट्टी के सत्यवान सावित्री होनी चाहिए, रोली और हल्दी होनी चाहिए, भीगे हुए चने होने चाहिए, पकवान होने चाहिए जो भी आपने पकवान बनाए हो, पंखा होना चाहिए। बांस का पंखा ही लेने की प्रथा है, बांस का पंखा मिले तो बहुत अच्छा है। अभी ये वीडियो पहले मिल जाएगी, प्रयास करना आपके पास बांस का पंखा हो यानी कि लकड़ी का जो हवा करते हैं, ठीक है। और ये आपके पास ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। मीठा जल होना चाहिए। साथ एक विशेष चीज़ है मटकी, एक छोटी सी मटकी में शीतल जल होना चाहिए। कहा जाता है प्यास से व्याकुल होकर सत्यवान मूर्छित होकर गिर गए थे। वहाँ कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अगर आप वट वृक्ष के नीचे आज के दिन आप एक मटकी, चाहे आपके यहाँ व्रत होता हो या नहीं होता, पूजा होती हो या नहीं होती हो, अगर आप वट वृक्ष के नीचे एक मटकी में शीतल जल रख कर आते हैं तो कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो ये कार्य भी आपको करना है। इसी के साथ साथ आपको एक लाल छोटी सी चुन्नी, रुमाल, जेंट्स के लिए कोई कपड़ा या तो रुमाल आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें लेकर आपको वट वृक्ष के समीप जाना चाहिए। कच्चा सूत की फेरी कितनी लगानी है ये भी बता दूं, 7 फेरी लगाई जाती है कच्चे सूत की। तो ये सारी सामग्री लेकर जाएं, वट वृक्ष की पूजा करें विधि विधान से। जो बड़ के पत्ते होंगे तो एक बड़ के पत्ते को साफ करके हल्दी से उसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर सावित्री जी बिठाई जाती हैं। एक बड़ के पत्रे पर स्वास्तिक बनाकर सत्यवान मिट्टी के बनाकर बिठाए जाते हैं। सत्यवान के पास रुमाल या कोई आपके पास जनेऊ वो रख दिया जाता है और सावित्री जी को श्रृंगार का सामान और चुन्नी पहना दी जाती है। एक जो बट का पत्ता बचा है उसके ऊपर आप उसको साफ करके हल्दी से स्वास्तिक बनाकर और उसको फोल्ड करके कलावे से बांधकर उसको अपने बालों में लगा लेते हैं। कहा जाता है बट के पत्ते का उस दिन श्रृंगार करना जरूरी होता है, तो आप अगर बालों में उसे लगाते हैं तो आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आपको ये भी लगा लेना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको पूजा करके एक कथा की किताब भी जरूर लेके जानी चाहिए, नहीं तो मोबाइल से भी आप सुन सकते हैं या आपको मुंह जबानी आती है तो कथा वहां पर बैठकर जरूर कहनी चाहिए सत्यवान और सावित्री की। सबसे पहले वट वृक्ष में जल अर्पित करते हैं, हल्दी से वहां पर स्वास्तिक या तिलक बनाते हैं,
फिर जो आप मीठा पकवान इत्यादि चीज़ें लेकर गए हैं वो अर्पित की जाती हैं, चने अर्पित की जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी सामग्री आपके पास है, दीपक लेकर गए। अब दीपक की बात बताऊं, घी या तेल का किसका जलाना चाहिए। यूं तो अमावस्या पर तेल का दीपक जलाने का विधान है, परंतु व्रत में घी का दीपक जलाया जाता है। तो गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाएं। आप चाहे तो तेल का भी ले जा सकते हैं, लेकिन पूजा घी के दीपक से ही होगी, मिट्टी का या आटे का, जो भी आप लेकर जाएं। उसके पूजा के पश्चात आप 7 फेरी लगाएं, ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए या सावित्री माता का ध्यान करते हुए, त्रिदेव का ध्यान करते हुए आपको फेरी लगाते हैं। वहां से सूत को तोड़ा नहीं जाता है। उसके बाद बैठकर वहीं पर कथा सुनी जाती है, पंखे से हवा की जाती है। जो पंखा आप लेकर गए उससे हवा की जाती है। शीतल हवा मिले, शीतल जल मिले, और मन शीतल हो, तन शीतल हो, आत्मा शीतल हो। कभी भी किसी की आत्मा प्यासी या भटकन वाली ना रहे, ऐसी मन में भाव रहते हैं। ये सब करने के पश्चात आप उन्हें प्रणाम करके सत्यवान सावित्री को प्रणाम करते हैं, त्रिदेव को प्रणाम करते हैं, फिर अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। पानी की जो मटकी आप लेकर गए वो वहीं छोड़कर आते हैं। जो एक लोटे में मीठा जल लेकर गए जिससे आपने पूजा की है, जो मिट्टी की मटकी में पानी ले गए उससे पूजा नहीं करनी, वो अपने वहीं रख देना है, इस भाव से कि जिनको प्यास लगेगी तो ये पी लेंगे। ठीक है। और फिर दूसरा जो जल आप लेकर गए उसमें थोड़ा सा जल वापस लेकर आने। एक और अन्यथा वीडियो में भी बताऊंगी, आप मेरे इस चैनल पर नज़र रखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरा और अपना भगवान का ज्ञान सारा चैनल, और मैं हूँ वी कृष्णा। और इस पर सभी प्रकार के पूजा पाठ के और ज्योतिषीय उपाय आपको देखने के लिए मिलते हैं, बिना पैसे के, बिना खर्चे के, घर बैठे बैठे आपकी समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी इस चैनल पर नज़र रखिएगा। प्रतिदिन एक शॉर्ट वीडियो देकर आपको जो वट सावित्री व्रत से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं वो हर दिन मिलती रहेंगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर और सब कुछ बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप निकाल कर देखोगे फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए आज सिर्फ पूजा की सामग्री और पूजा की विधि की ही बात कर रही हूँ। तो आपने इस तरह से करना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके को वट सावित्री व्रत के करने के लिए वट का वृक्ष नहीं मिले, आप विदेश में है, अब्रॉड में है, कहीं वट सावित्री व्रत कर रहे हैं और नहीं मिल रहा है, और आपको वट के पत्ते भी नहीं मिले, वट के वृक्ष नहीं हो, कहीं दूर से टहनी मंगाए तो पहले दिन मंगाना, मैंने बता दिया है। या फिर नर्सरी से आप किसी गमले में लगा हुआ छोटा सा बड़ का पौधा लेकर आना, उसकी आप अपने घर में विधि विधान से पूजा करना। उसके पश्चात उसे मंदिर में रख के आना, जिससे अगले साल जब लोग पूजा करने जाए महिलाएं, तो उन्हें इतना बड़ा वट का वृक्ष मिले पूजा करने के लिए। ठीक है। कहते हैं जो इस दिन वट का वृक्ष लगाते हैं उनकी वंश वेल भी बढ़ती है और सुखी और संपन्न रहती है। ये करना है, घर में पूजा करें तो यही विधि रहेगी। उसी को भी आप गमले में लगाकर पूजा करेंगे, उसी की परिक्रमा भी करेंगे, उन्हीं के पास सत्यवान सावित्री भी बिठाएंगे, सब कुछ वही विधि से आप करेंगे। श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाएंगे। अब प्रश्न आता है कि हम जो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे तो क्या वो सारी सामग्री वहीं छोड़ देंगे। सिंदूर माता सत्य सावित्री जी को लगाकर कुछ सामग्री उनके चरणों में अर्पित कर कर फिर वो सामग्री वहां से ले ली जाती है, किसी सुहागन महिला को दे दी जाती है। सिंदूर आपको अपने पास रखना होता है, सिंदूर नहीं देते, बाकी सामग्री आप किसी भी सुहागन महिला को दे देना। कहते हैं जो जितना देते हैं दान उतना ही बढ़ता है, सहस्त्रों गुना होके मिलता है। तो आज के दिन श्रृंगार का सामान दान करने से सहस्त्रों गुना होके श्रृंगार आपको प्राप्त होता है। तो ये आपको कार्य करना है, घर में करेंगे तो भी और बाहर करेंगे तो भी। इस प्रकार आपकी जो वट सावित्री व्रत की पूजा वो संपन्न होती है। घर आकर आपके अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए, उनकी उसी पंखे से उनकी हवा भी करनी चाहिए। अपने पति का आप मान सम्मान तो सदैव करती हैं। घर की किसी भी बड़ी महिला को श्रृंगार का सामान, कुछ वस्त्र, कुछ मिठाई, उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर और अपने आंचल से यानी कि अपने दामन से जो है उसको अच्छे से अपने दामन से इस तरह से अपना दामन उसके ऊपर बिछा के ऐसे ढांप कर और उसके बाद आपको देना चाहिए और चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, व्रत तभी पूर्ण माना जाता है। फिर उसके पश्चात भगवान को प्रणाम करके आप अपने यथासंभव जिस प्रकार भी आपके व्रत खोलने की प्रथा हो उसी प्रकार से व्रत को खोल लेना। आशा करती हूँ मैंने धीरे धीरे बताया, वैसे मैं बहुत स्पीड से बोलती हूँ पर मैंने आज बहुत आराम से बताया है। आपको सारी वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा कि थाली में आपको क्या क्या रखना है, पूजा किस प्रकार करनी है, क्या चीज़ें वहाँ जरूर छोड़ कर आनी है और किस प्रकार घर आकर आपको अपने व्रत को पूर्ण करना है। और सब बड़ों के आशीर्वाद के पश्चात फिर आप अपने व्रत को जैसे भी खोल सकते हैं खोलिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना, जिससे जिन लोगों को संपूर्ण पूजन विधि नहीं पता, सरल पूजन विधि नहीं पता,
या सामग्री नहीं पता, उनको सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाए, सारी चीज़ों का आभास हो जाए और उनका व्रत अपूर्ण ना रहे, अधूरा ना रहे। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।